शेषाचलम पर्वत श्रृंखलाओं में स्थित विश्व प्रसिद्ध श्री तिरुपति तिरुमला वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन हम कैसे कर सकते हैं, हम आज इस वीडियो में जानेंगे। हम आज मैसूर से शाम की 5 बजे की ट्रेन से निकल रहे हैं। कल सुबह तक तिरुपति पहुंच जाएंगे। अब सुबह की 3:30 बज रहे हैं और हम पहुंच गए हैं तिरुपति। तिरुपति में रैपिडो ऑपरेशनल है, इसलिए आप आसानी से ऑटो, बाइक या 4 व्हीलर बुक करके आराम से घूम सकते हैं। तिरुपति में हम रुके हैं नयत सर्विस्ड अपार्टमेंट्स में। ये रेलवे स्टेशन से सिर्फ 1.5 किलोमीटर्स की दूरी पर है। हमें आज 10:30 का स्लॉट मिला है, इसलिए रूम में आने के बाद थोड़ी देर आराम की और अब ब्रेकफास्ट के बाद तिरुमला की तरफ निकल पड़े हैं। वीआईपी ब्रेक दर्शन टिकट्स हमने बुक कर लिया है। ब्रेक दर्शन टिकट के लिए हमने 10,500 रुपीज़ पर पर्सन पे किया है। इस सेवा में हम विष्णु भगवान को बहुत नज़दीक से देख सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं वीआईपी ब्रेक दर्शन टिकट्स हम ऑनलाइन कैसे बुक कर सकते हैं। टीटीडी के ऑफिशियल वेबसाइट में लॉगिन करने के बाद वहां हम श्रीवाणी ट्रस्ट डोनेशन ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहां आप मिनिमम 10,000 रुपीज़ पर पर्सन अमाउंट एंटर करना होता है वीआईपी ब्रेक दर्शन के लिए। इसके बाद आप अपना डिटेल्स एंटर करके पेमेंट के बाद डोनेशन का रिसीट डाउनलोड कर सकते हैं। डोनेशन की पेमेंट कंप्लीट करने के बाद आप वापस होम स्क्रीन पर आ जाए। यहाँ ड्रॉप डाउन से डोनर प्रिविलेजेस सेलेक्ट करें। इस स्क्रीन में आप अपनी डोनेशन डिटेल्स देख सकते हैं। यहीं से आप 500 रुपीज़ पे करके दर्शन टिकट बुक कर सकते हैं। बस अपनी प्रिफर्ड डेट चूज़ करें। अगर आप भी वीआईपी ब्रेक दर्शन टिकट बुक करते हैं तो इसका वैलिडिटी 1 ईयर का होता है। अगर आप किसी भी कारण जा नहीं पाए तो एक बार रीशेड्यूल करने का ऑप्शन भी अवेलेबल है। सबसे पहले हमने वराह स्वामी जी के दर्शन किए, उसके बाद हमने अपना मोबाइल लॉकर में डिपॉजिट किया और वीआईपी ब्रेक दर्शन की लाइन में लग गए। लगभग 11 बजे हम अंदर गए थे और 12 बजे तक हमारे दर्शन पूरे हो गए थे। बहुत ही शांत और आराम से दर्शन हुए। तिरुमला में आप श्रीवारी पादालु, शिलातोरणम, चक्रतीर्थ, वेणुगोपाल स्वामी टेम्पल, आकाशगंगा, पापनाशनम ये सारी जगह भी देख सकते हैं। ये सारी जगह अगर आप लोकल जीप से विज़िट करना चाहते हैं तो पर पर्सन 200 रुपीज़ पे करना होता है। हमने प्राइवेट कैब हायर किया है। ये सारी जगहों के साथ हम कपिला तीर्थ, इस्कॉन टेम्पल, अलमेल मंगापुरा और गोविंदराजपटना जगह भी विज़िट करेंगे। अब हम श्रीवारी पादालु के पास पहुंच गए हैं। ये जगह टेम्पल से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। इस जगह का मान्यता ये है कि विष्णु जी जब पहली बार धरती पर आए थे, यहीं पर उनका चरण स्पर्श हुआ था। श्रीवारी पादालु देखने के बाद अब हम आए हैं शिलातोरणम देखने के लिए। ये एक नेशनल जियो हेरिटेज मॉन्यूमेंट है। कई साल पहले ब्रह्मा जी यहाँ तप करने की इच्छुक थे। जगह को पवित्र बनाने के लिए विष्णु जी अपने सुदर्शन चक्र से इस स्थल का शुद्धिकरण किया था। तब से इस जगह को चक्रतीर्थ के नाम से जाना जाता है। शिलातोरणम और चक्रतीर्थ देखने के बाद अब हम आए हैं वेणुगोपाल स्वामी टेम्पल देखने के लिए। यहाँ आप विष्णु जी की गोपाल या कृष्ण जी की रूप में दर्शन कर सकते हैं। वेणुगोपाल स्वामी टेम्पल से सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर है आकाशगंगे। ये शेषाचलम पर्वत में स्थित 7 पवित्र तीर्थों में से एक है। आकाशगंगा देखने के बाद अब हम जा रहे हैं पापनाशनम देखने के लिए। कथा के अनुसार भक्तों के पापों को शुद्ध करने के लिए स्वयं विष्णु जी ने इस तीर्थ का निर्माण किया था। बहुत से भक्त इस तीर्थ में स्नान करने के बाद मंदिर में दर्शन करते हैं।
तिरुमला में सारी जगह देखने के बाद तिरुपति में स्थित इस्कॉन टेम्पल की तरफ अब हम निकल पड़े हैं। ये सारी जगह देखने के लिए आपको लगभग 2 से 3 घंटे लगेंगे। अब हम इस्कॉन टेम्पल पहुंच गए हैं। यहाँ आप राधे गोविंद का दर्शन कर सकते हैं। इस्कॉन टेम्पल देखने के बाद अब हम आए हैं कपिलतीर्था टेम्पल देखने के लिए। इस जगह का नाम ऋषि कपिला के नाम पर पड़ा है, जिन्होंने यहाँ तपस्या की थी और भगवान शिव का दर्शन प्राप्त किया था। कपिलतीर्था देखने के बाद हम गए अलमेल मंगापुरा पद्मावती मंदिर। वहाँ दर्शन के बाद हम बहुत रात होने के कारण गोविंदराजपटना टेम्पल विज़िट नहीं कर पाए। इस वीडियो को मैं यही ख़त्म करती हूँ। इस वीडियो में मिली जानकारी आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।